बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई ट्रांसफ़र की ऑब्जेक्शन की कल लास्ट डेट है 14 तक। ऐसे टीचर जिनकी रिजेक्ट हो गई हैं या किसी टीचर की अप्रूव्ड हुई है और टीचर समझता है कि उसके डेटा गलत था या उसकी नहीं होनी चाहिए थी, उसके अगेंस्ट ऑनलाइन रेज़ कंसर्न में भेजने की कल लास्ट डेट है। इसके बाद फिर वो जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड होंगी ऑब्जेक्शन वाली, उन पे 4 दिन तक ये डिसीजन करते रहेंगे 18 तक। तो जो अब चूँकि सियासी सूरत हाल बदल चुकी है तो टीचर यही पूछ रहे हैं अब इसका क्या हल होगा। अभी तो असम्बली को डिज़ाल्व होना है, फिर सीएम नए बनेंगे, फिर इसके अलावा काबीना, इसके बाद फिर जो ज़िले इंतज़ामिया है वो चेंज हुआ करती है। अमूमन यही जो पीछे इंटरम पीरियड होता है यही सूरत हाल होती है, क्योंकि तमाम ऑफिसर्स को चेंज करना होता है। तो चूँकि ये तकरीबन मरला यकम के करीब तक चला जाएगा, तो इस दौरान ट्रांसफ़र इंशाल्लाह जारी हो जाएंगे। इसमें कोई सच हर्डल नहीं है, ये अपना प्रोसेस हो रहा है तो ये हो जाएंगे। बाकी जो भर्ती दर्जा चहारम की है वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगी। वो शायद निगरान दौर में हो जाए, क्योंकि पहले भी मोइन कुरैशी दौर में इसी तरह निगरान दौर में भर्तियां हो गई थी, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, तो ऑफिसर वहाँ पावरफुल होते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की अपने वो होती है थिंकिंग, तो इस हिसाब से वो कर सकते हैं। कि डिपार्टमेंट को नॉन टीचिंग की अशद ज़रूरत है, काफ़ी अरसे से भर्ती नहीं हुई, तो स्कूलों में तकरीबन पोस्टें वेकेंट हैं। तो ये इसी भर्ती पे, इसी ऐड पे इंशाल्लाह जो निगरान दौर है उसमें भर्तियां हो जाएंगी। जिन डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी हैं वो चंद एक 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हो चुकी हैं। बाकी की उम्मीद यही है कि वो जो निगरान सेटअप आएगा उसी दौरान भर्तियां हो जाएंगी। फिर एक अहम सवाल जो टीचर्स मुझे बार बार पूछ रहे हैं वो है एडवर्स रिमार्क्स का। कुछ कहते हैं कि गलती से चली गई है, कुछ तो वैसे भी लिख देते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये जब भी कोई भी ऑफिसर एसियाज लिखे तो उसे बिल्कुल जो है ना वाचफुल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। और विंडो में जब खोलते हैं 3-4 चीज़ें फेयर होती है, गुड होता है और एडवर्स होता है। एडवर्स अगर किसी का हो गया है तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो इसे वापस नहीं कर सकता। वो एक किस्म की उसने एसीआर लिख दी है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसका एक हल ये है कि जब वो टीचर अपना काउंटर साइनिंग ऑफिसर से रब्ता करे, वहाँ से वो डिसएग्री कराए रिपोर्टिंग ऑफिसर की, ये थोड़ी सी बचत हो जाती है। ताहम बिल्कुल जो है ना वो नहीं हो सकती। तो अगर कोई रिमार्क्स भी लिखे गए हैं कि इस टीचर का जेन्युइन है, किसी रिपोर्टिंग ऑफिसर ने उसकी एसीआर ख़राब की है और रिपोर्टिंग ऑफिसर ने भी जो अकाउंट साइनिंग ऑफिसर ने भी रिपोर्टिंग ऑफिसर से एग्री किया है, तो फिर एंड पे यानी कि 30 मार्च के बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ऑनलाइन अपील करे, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर, या जब उसकी मुकम्मल हो जाए उसके बाद वो ऑनलाइन अपील करेगा, फिर उस पर डिसीजन होगा, नेक्स्ट अथॉरिटी करेगी। वरना जब कंप्लीट स्टेटस आ जाता है तो फिर किसी के पास भी कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो उसकी ठीक कर सके। अक्सर टीचर यही कहते हैं गलती से तो नहीं है, वो उसने लिख दिया, उसके पास सारे ऑप्शन थे, वो गुड भी लिख सकता था, फेयर भी लिख सकता था। ताहम जो एडवर्स रिमार्क्स होते हैं जिसे हम ख़राब एसीआर कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर पहले काउंसलिंग करे टीचर के साथ, उसे 1-2 नोटिस दे कि आप काम सही नहीं कर रहे, मैं आपकी एसीआर ख़राब करूँगा, तब तो ठीक है। अगर वैसे ही उसने अचानक ही लिख दी तो उसके पास अख्तियारात नहीं होता, ये उसने वायलेशन की है, तो उसके अगेंस्ट ऑनलाइन अपील की जाए, तब जाकर रिवर्स होगी। वरना ये तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा ऐसे टीचर जिन्होंने अभी प्रमोट होना है। रेज़ ऑब्जेक्शन के हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, मगर अभी तक टीचर शायद इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी गलतियां टीचर्स कर रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि कोई भी टैब जब आप रेज़ ऑब्जेक्शन में जाते हैं, क्वालिफ़िकेशन है, खिदमत है, पर्सनल डेटा है, शरीक हयात क्या है, आपके असासे हैं, आपकी पे है, जब आप ऐड करते हैं तो आपको वहाँ शो नहीं होता। तो फिर आपने कहते हैं कि भाई हमने अभी ऐड नहीं है, दोबारा कर लेते हैं, 3 4 अब तो 12 12 13 13 बार एक ही चीज़ ऐड हो गई है।
मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी भाई जब भी आप कोई ऐड करें फिर वहाँ एक व्यू होता है, व्यू लॉग, वहाँ पे देखें, वहाँ आपकी आपकी एक आई होगी तो उसे ही करें, इसके दोबारा ना करें। फिर जब अगर टीचर के पास टीचर ने कर दिया, हेड के पास जाता है तो वो 8 या 10 या 12 जितनी भी हैं वो उसे क्लिक करके सारी आगे फॉरवर्ड कर देता है। फिर डीओज़ कुछ रोक लेते हैं, फिर या वो सी ऑफिस चली जाती हैं, वहाँ प्रॉब्लम एक एक ही होती है। एक को जब अप्रूव हो जाती है किसी अथॉरिटी से, डीओ सीओ, तो वो भी पेंडिंग शो होती है। ये प्रॉब्लम बन जाता है ऑफिस के लिए कि आपने क्वालिफ़िकेशन की एक एप्लीकेशन दी है, वो 7 बार चली गई है, एक दफ़ा अप्रूव हो गई है, मगर चूँकि 6 बाकी हैं तो वो डीओ लेवल पर भी पेंडिंग आएगी, सीओ लेवल पर भी और हेड मास्टर के लेवल पर भी। हेड मास्टर के लिए तो इतना मसला नहीं है, मगर डीओ सीओज़ के लिए बहुत मसला है, क्योंकि एकदम जो पेंडिंग आएंगे तो फिर वो मसला बनता है डीलिंग के लिए कि उसे कैसे पता चलेगा भाई नई एप्लीकेशन आई, फिर वो एक एक बार बार देखना पड़ता है। ये बहुत मसला है जब तक डिलीशन का ऑप्शन नहीं आता। इसके अलावा टीचर शायद एक क्वालिफ़िकेशन के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो काइंडली आप एक दफ़ा जब आप रेज़ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो तमाम टैब्स जो आपकी अपडेशन होने वाली है वो एक ही दफ़ा सबमिट करें। मिसाल के तौर पर अगर बेसिक पे की करनी है वो कर सकते हैं, आपके कोई शरीक हयात का डेटा है, आपके असासे हैं, आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, सिवाय फ्रंट पेज के बाकी तमाम चीज़ें रेज़ ऑब्जेक्शन के ज़रिए हो सकती हैं, तो वो सबमिट कर दें। अब क्या हो रहा है कि टीचर ने बाज़ का 4 या 5 टाइप की एप्लीकेशंस भेजी हैं, हेड मास्टर को नहीं बताया, हेड मास्टर ने सिर्फ भेज दी, क्वालिफ़िकेशन की या पे की भेज दी, फिर डीओ सेकेंडरी या सीओ ने वो अप्रूव कर ली, फिर वो पेंडिंग, क्योंकि उसके 5 टैब हैं, 4 टैब हैं, वो तो पेंडिंग पड़े हैं। तो काइंडली हेड को चाहिए कि वो टीचर से पूछे आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन या क्या क्या एप्लीकेशन रेज़ ऑब्जेक्शन में सबमिट की है, तो वैसे ही शो हो जाती है। अगर टैब को देखें वो फेड के बजाय वो उजले से वो टैब लगते हैं, जो लॉक होते हैं वो पहले उसका रंग धीमा होता है, जब आप रेज़ ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो उजला सा हो जाता है, तेज़ हो जाता है, वहाँ से पता चलता है भाई ये टैब करने वाले हैं। तो वो एक ही दफ़ा आगे फॉरवर्ड करें ताकि अथॉरिटी उसे अप्रूव करके सेव करे और अप्रूवलिंग अथॉरिटी के टैब में वो पेंडिंग शो ना हो। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो वो शो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सीईओ को डील करता हूँ तो कम से कम 40 ऐसे टीचर अभी तक आ चुके हैं जो जिनकी अप्रूव करने के बावजूद पेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने 6-6 7-7 दफ़ा की हुई हैं, या किसी ने 3 टैब किए हुए हैं, सिर्फ क्वालिफ़िकेशन का हेड ने किया, डीओ सेकेंडरी ने भी एक ही का किया, वो पेंडिंग है तीनों अथॉरिटीज़ के पास। तो ये सबमिट करते हुए ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि टीचर का भी प्रॉब्लम ना हो, फिर वो फ़ोन करके पूछता है कि मेरी फ़लाँ चीज़ पेंडिंग है। तो ये ऑफ़िस के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।